फेस बुक पर मेरे बाज़ दोस्तों का मुतालबा है कि मैं अपने तालीमी प्रोजेक्ट को ज़रा तफसील से बयान करूं। ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, तालीमी निसाब की तैयारी। नंबर 2, तालीमी सॉफ्टवेयर की तैयारी। इस वीडियो में मैं तालीमी निसाब की तैयारी पर बात करूंगा, क्योंकि मैं एक बेहतरीन निसाब की बात करता हूं, तो ऐसा निसाब तैयार करना जो कि मौजूदा निसाबों से बेहतर हो, एक बहुत ही मेहनत तलब और बड़ा काम है। अक्सर जब मैं ऐसी बात करता हूं तो मुझसे पूछा जाता है कि आपकी अपनी तालीम क्या है। ज़्यादातर अफराद का ये नज़रिया है कि एक बेहतरीन निसाब तैयार करने वाले के पास नहायत आला तालीमी डिग्री होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में एक मिसाली निसाब की तैयारी के लिए तालीम की समझ और जज्बा ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, और ये दोनों चीज़ें मेरे पास वाफर मिकदार में मौजूद हैं। स्कूल में तुलबा को तालीम देते हुए मैंने निसाब में मौजूद खामियों को देखा तो ये फ़ैसला किया कि इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। अगर हम इन खामियों को दूर कर देते हैं तो आधा काम तो मुकम्मल हो जाता है। हमारे निज़ाम तालीम या निसाब में पाई जाने वाली बाज़ खामियाँ ये हैं। नंबर 1, रटा हमारे यहाँ तकरीबन तमाम मज़ामीन में पाया जाता है। मसलन उर्दू के पेपर में सवालों के जवाबात, शेरों की तशरीह और मज़ामीन वगैरह तुलबा के अपने ख्यालात या काविश नहीं होते, बल्कि किसी हेल्पिंग बुक वगैरह की काविश होते हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी ज़्यादातर तुलबा जो जवाबात लिखते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता कि इनका मतलब क्या है। रटा ख़त्म करने के लिए नए अंदाज की कुतब तैयार की जा सकती हैं। हमारे निसाब में दूसरी खामी ये है कि निसाबी कुतब तुलबा की ज़हनी इस्तादाद के मुताबिक नहीं होती। तुलबा उर्दू और इंग्लिश में वो मवाद पढ़ रहे होते हैं जिसके अल्फाज और उनसे बनने वाले फ़िक्रे तुलबा के लिए पढ़ने और समझने मुश्किल होते हैं। फ़िक्रों को बिला वजह तवील किया जाता है, और इंग्लिश फ़िक्रों में फ्रेजेस और क्लॉजेस का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। ये याद रहे कि हमारे यहाँ तुलबा को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हुए फ्रेजेस और क्लॉजेस जैसी चीज़ों की तालीम कम ही दी जाती है। मुश्किल और तवील फ़िक्रे तुलबा को ज़हनी कोफत में भी मुब्तला करते हैं, बल्कि अक्सर ये फ़िक्रे इतने ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं कि इनका तर्जमा करना उस्ताद के लिए भी मुश्किल होता है। हमारे उस्ताद जो तुलबा को तालीम दे रहे होते हैं वो भी ऐसे फ़िक्रे लिख नहीं सकते हैं, और हम तुलबा से उम्मीद करते हैं कि वो इन फ़िक्रों को पढ़ें, याद करें और फिर लिखें। निसाब में तीसरी खामी तसलसल का फुकदान है। तालीम देने के अमल में तसलसल और रवानी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इसका फुकदान पाया जाता है। इसी वजह से तुलबा हर वक्त उस्ताद की मदद के मोहताज होते हैं। तुलबा का कहना होता है कि उन्हें समझ नहीं आ रही। अयूब खां के ज़माने में प्रेस के कवानीन बनाए गए तो उनके ख़िलाफ़ मुल्क में सख्त एहतजाज शुरू हो गया। सदर ने एक मीटिंग बुलाई और पूछा कि मसला क्या है। किसी ने उन्हें बताया कि ये कवानीन ऐसे हैं कि इन पर अमल नहीं हो सकता। इस पर अयूब खां ने कहा, कमबख्तो, ऐसे कानून क्यों बनाते हो जिन पर अमल नहीं हो सकता। अक्सर निसाबी किताबें ऐसी होती हैं कि तुलबा इनको खुद पढ़ और समझ नहीं सकते। हमारे निसाब में तीसरी खामी ये है कि तुलबा को खुद पढ़ने, समझने और मशक़ें हल करने की तरगीब नहीं दी जाती है। टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो तुलबा को समझाए, यानी तुलबा अपना जहन इस्तेमाल ना करें। इस रवैये की वजह से हम ऐसे तुलबा तैयार कर रहे हैं जो टीचर, ट्यूशन, हेल्पिंग बुक्स और नकल के मोहताज होते हैं, और मेरे ख्याल में दिमाग इस्तेमाल ना करने की इनकी ये आदत किसी न किसी हालत में सारी उम्र इनके साथ रहती है। हमारे निसाब में पाई जाने वाली चौथी खामी ये है कि मज़मून के तकाज़ों के मुताबिक तालीम नहीं दी जाती। मसलन साइंस एक दिलचस्प मज़मून है, लेकिन इसमें तुलबा के लिए अमली काम या प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता। मैट्रिक में प्रैक्टिकल हैं, लेकिन एक इम्तहानी कार्रवाई, और इम्तहानी कार्रवाई भी ऐसी कि सिफारिश वगैरह के ज़रिए तुलबा फुल मार्क्स भी हासिल करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि साइंस में इब्तदाई से तजर्बात शामिल किए जाएँ। शजरकारी और दूसरे तजर्बात के ज़रिए तालीम को तुलबा के लिए दिलचस्प बनाया जा सकता है, और इस तरह साइंस पढ़ाने का हक भी अदा होगा। निसाब या निज़ाम तालीम में पांचवी खामी ये है कि ये तुलबा के लिए दिलचस्प नहीं। तालीम को दिलचस्प बनाने के लिए ज़रूरी है
کہ نصابی کتابوں کو دلچسپ انداز سے لکھا جائے۔ ایک انقلابی نصاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے الگ سوچا جائے۔ اگر مختلف نصابوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ علم ہوگا کہ سب نصاب بنیادی باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ جب سب ایک ہی طرز پر سوچ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ میں ایک الگ سوچ کے ساتھ ایک نصاب کی تیاری پر کام کر رہا ہوں۔ اس کی تفصیلات آئندہ ویڈیو میں